कर लीजिए, शुरू हो गया। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ हायरार्की ऑफ एस्थेटिक जॉय फ्रॉम लोअर टू द हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू केसी भट्टाचार्य। केसी भट्टाचार्य के अनुसार सौंदर्य परक आनंद के निम्नलिखित को निम्न से उच्च क्रम में रखना है ना, लोवेस्ट फ्रॉम हाईएस्ट। तो पहले क्या होता है इसका, हाँ सही बताई थी, इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए, इनिशियल जॉय एसोसिएटेड विद एन एस्थेटिक ऑब्जेक्ट। इनिशियल है ना, इसको बोलते हैं सौंदर्य परक वस्तु से संबंध प्रारंभिक आनंद। ये है इसको, ये प्रारंभिक आनंद, ये शुरू में रहेगा। सेकेंड होता है चिंतनकारी आनंद, ये सिंपैथेटिक जॉय है, इसको बोलते हैं चिंतनकारी आनंद। और कंटेम्पलेटिंग जॉय, इसको बोलते हैं ये होता है सहानुभूति परक आनंद, ये होता है सहानुभूति परक आनंद। और ऊपर वाला होता है चिंतनकारी आनंद, चिंतनकारी। तो ये आंसर बी सी ए हो जाएगा, इसका थर्ड सही है ना, ठीक है। तो इसमें कर लेंगे ना। हाँ, लास्ट वाले को ये कंटेम्पलेशन वाले को एंजॉयिंग कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, इंग्लिश में तो है ही ऑलरेडी। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर टू रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रायः नहीं, हाँ इसका आंसर बताना है कि रविन्द्रनाथ के अकॉर्डिंग क्या क्या सही है ना। तो चलिए जरा देखिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिस्टिक। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रायः रहस्यवादी के रूप में समझा जाता है या वर्णन किया जाता है। रहस्यवादी पहला सही है ना। नेक्स्ट क्या है, हिज मिस्टिसिज्म। हाँ, हिज मिस्टिसिज्म इज वेल amalgamated with his nationalist ethos। ये वाला गलत है ना, उनका रहस्यवाद राष्ट्रवादी लोकाचारों के साथ सुमेलित है। ये राष्ट्रवाद के हिमायती नहीं थे। विवेकानंद हो जाएंगे अगर ये बी वाला, तो विवेकानंद के रेफरेंस में ठीक है। He accepted two aspect of the self, the physical and the spiritual। उन्होंने आत्मा के दो पहलुओं। विवेकानंद रहस्यवादी नहीं है, रहस्यवाद की चर्चा जो है वो टैगोर में ही की गई है, कहीं की गई। तो वो सेकंड वाला बोल रहे हैं भैया। हाँ, नेशनलिस्ट एथोस वाला ही। हाँ, जो मिस्टिसिज्म है वो विवेकानंद के इसमें है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की बात विवेकानंद के दर्शन में आ जाती है ना। हाँ हाँ, लेकिन रहस्यवाद शायद नहीं है उनके इसमें। नहीं, रहस्यवादी उनको सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पूरे तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं ईश्वर को, कहीं कहीं कुछ कई लोग हैं ना, जैसे अल्लामा इकबाल हुए और इनका दर्शन हुआ, ये रहस्यवादी माने जाते हैं ना। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये दूसरा वाला गलत है। ही एक्सेप्टेड टू एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ, ये दो, उन्होंने आत्मा के दो पहलुओं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक पर विचार किया है ना। तो ये थर्ड सही है। अकॉर्डिंग टू टैगोर, मैंस इंडिविजुअल पार्टिकुलरिटीज और द एस्पेक्ट ऑफ हिज फाइनाइट सेल्फ एंड हिज यूनिवर्सल नेचर इन इज द इनफाइनाइट एस्पेक्ट हिज पर्सनैलिटी। टैगोर के अनुसार मनुष्य की वैयक्तिक विशेषताएं उसके सीमित आत्म के पहलू हैं और उसकी सामान्य प्रकृति उसके सीमित व्यक्ति का असीमित पहलू है। जो हम लोग एक बार देखे थे, मनुष्य में अतिरेक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लास्ट वाले का ट्रांसलेशन बता देना, इसका डी वाले का। देखिए, अकॉर्डिंग टू टैगोर के अनुसार मनुष्य की वैयक्तिक विशिष्टताएं, मैंस इंडिविजुअल पार्टिकुलरिटीज, मनुष्य की वैयक्तिक विशेषताएं उसके सीमित आत्म के पहलू हैं। और द एस्पेक्ट ऑफ हिज फाइनाइट सेल्फ, मनुष्य की वैयक्तिक विशिष्टताएं उसके सीमित आत्म के पहलू हैं। देखिए, आत्मा
के दो भाग हैं, एक फाइनाइट है, एक इनफाइनाइट है। एक बॉडी है, एक बॉडी है और एक सोल है, सेल्फ है। बॉडी है और सोल है। ये जो बॉडी है ये फिजिकल है और सोल जो है ये स्पिरिचुअल है। ये सोल क्या है? स्पिरिचुअल है। बॉडी क्या है? ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है। और ये स्पिरिचुअल क्या है? ये इनलिमिटेड है, ये असीमित है। ये इनलिमिटेड है, असीमित है। ठीक है। तो एक मनुष्य में अतिरेक ये हम लोग पढ़े थे ना, क्या इंग्लिश में उसको बोलते हैं टैगोर? सरप्लस इन ह्यूमन। हाँ, सरप्लस इन ह्यूमन। गुड, सरप्लस इन ह्यूमन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पढ़िए। अकॉर्डिंग टू टैगोर, मैंस इंडिविजुअल पार्टिकुलरिटीज आर द एस्पेक्ट ऑफ हिज फाइनाइट सेल्फ। तो टैगोर के अनुसार मनुष्य की वैयक्तिक विशिष्टताएं उसके सीमित आत्म के पहलू हैं, और एंड हिज यूनिवर्सल नेचर, और उसकी सामान्य प्रकृति इज द फाइनाइट एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, और उसकी सामान्य प्रकृति उसके सीमित व्यक्तित्व का असीमित पहलू है। उसका जो यूनिवर्सल नेचर है वो असीमित है, इनफाइनाइट है, और जो उसका जो इंडिविजुअल पार्टी है वो लिमिटेड है, वो फाइनाइट है। इंडिविजुअल जो उसकी वैयक्तिक विशिष्टता क्या है? फाइनाइट है, और यूनिवर्सल नेचर इनफाइनाइट है। यही लिखा है ना, समझ आएगा? हाँ, बहुत अच्छे। तो इसका इसलिए ये आंसर हो जाएगा ACD। कहीं है ACD, ये थर्ड हो जाएगा। अब देखिए बी वाला क्यों नहीं होगा, सेकंड वाला। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत नहीं, आप लोगों को पता ये होगा कि राष्ट्रवाद के संदर्भ में ये क्या सोचते थे, मतलब नेशनलिज्म के सपोर्ट में थे, अगेंस्ट में थे टैगोर? सपोर्ट में थे सर। ना ना ना, हाँ, टैगोर जो है ना राष्ट्रवाद के सपोर्ट में नहीं थे, है ना? ठीक है। वो क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्होंने क्या किया, देखिए उस टाइम में जो राष्ट्रवाद था, उन्होंने एक किताब लिखी, रुकिए बताते हैं। सर एक्चुअली क्या था उस टाइम पे, कम्युनलिज्म बढ़ गया था। जो धार्मिक गतिविधियां हैं, जो सांप्रदायिकता है, वो बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन्होंने कहीं क्रिटिसाइज किया। तो इस वजह से उतने सपोर्ट में नहीं थे। हालांकि उनकी फिलॉसफी इस चीज से रिलेटेड नहीं थी, मतलब राष्ट्रवाद के संदर्भ में। हाँ, एक बताना चाह रहे हैं। गीतांजलि है क्या? एक इनका उपन्यास है। हेलो, क्या? हेलो, हाँ, क्या? गीतांजलि वाली बुक बोल रहे थे क्या आप इनकी? नहीं, एक इनका उपन्यास है, याद नहीं करना है, बस ऐसे बता देते हैं, घर बाइरे करके। ठीक है, बांग्ला में है। इसका जो हीरो है वो है निखिल, और इसकी जो नायिका है उसका नाम है विमला। ठीक है। तो विमला बहुत राष्ट्रवादी विचारों की रहती है, और निखिल कहता है कि मैं राष्ट्रवाद और मानवता की बात अगर आएगी तो मैं राष्ट्रवाद की जगह मानवता को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है। तो ये निखिल कहता है। तो बाद में विमला इसके से सहमत नहीं रहती, लेकिन धीरे धीरे ये भी एग्री हो जाती है। तो ये कुल मिला के अंतरराष्ट्रीयतावाद को महत्व देते थे कौन? टैगोर। ठीक है। देखिए एक हुए वो क्या नाम है उनका, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी उस टाइम पे एक बात बोले थे कि राष्ट्रवाद एक बचकाना बीमारी है और यह मानव जाति का चेचक है। मतलब राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं टैगोर भी। क्यों करते हैं? 3 पॉइंट को लेकर के करते हैं। राष्ट्रवाद की आलोचना उन्होंने 3 बिंदुओं पर की है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या कहते हैं कि राष्ट्र राज्य की आक्रामक नीति हो जाती है। उस समय जो फांसीवाद था, जो नाजीवाद और सब जो हिटलर मुसोलिनी वगैरह लोग आए थे ना, वो राष्ट्रवाद के नाम पे बहुत अत्याचार किए थे, है ना। अपनी ही नस्ल को, अपनी ही उसको श्रेष्ठ बताते थे। तो एक पहला पॉइंट इन्होंने किया, राष्ट्र राज्य की आक्रामक नीति। राष्ट्र यानी राष्ट्र की आक्रामक नीति, इस वजह से इन्होंने आलोचना की। दूसरा पॉइंट, प्रतिस्पर्धी वाणिज्यवाद की अवधारणा, मतलब कॉम्पिटेटिव, प्रतिस्पर्धाई वाणिज्यवाद, प्रतिस्पर्धी
स्पर्धी वाणिज्यवाद है, वाणिज्यवाद है ना। और तीसरा प्रजातिवाद। प्रजातिवाद का मतलब समझ रहे हैं कहा कि मेरी ही जो नस्ल है वही बहुत बेटर है, बाकी सबको मार देना चाहिए। तो कुल मिला के इन्होंने अंतरराष्ट्रीयतावाद को सपोर्ट किया था। सीधी सी बात है, दूसरा अगला वाला गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ACD। चलिए अगला क्या, ठीक है। आप इनका राष्ट्रवाद देख लीजिएगा, नीचे पे भी मिल जाएगा। कुछ बात क्लियर हुई या नहीं? हाँ सर। हाँ इनका राष्ट्रवाद आप पे यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल देना। हाँ हाँ, अच्छा क्या हुआ प्रीति? चलिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स एज वेज टू द रियलाइजेशन ऑफ सच्चिदानंद इन फिलॉसफी ऑफ श्री अरविंदो। हाँ चलिए बताइए। अरविंद के दर्शन में सच्चिदानंद की प्राप्ति की विधियों के रूप में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में बताना है। तो कैसे होगा? सोचिए। पहले तो negation of materialistic virtue। आवाज नहीं आ रही है, आज तो सांप लग रहा है क्या? जो दो निषेध है उसका निषेध करते हैं। एक हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दो निषेधों का निषेध करते हैं पहले। तो हाँ फर्स्ट पहले बौद्धता का जो निषेध है उसका निषेध करते हैं। CAB हाँ, ऑप्शन ए ही हो जाएगा क्योंकि ए पहले में ही है। अब देखिए, हाँ हिंदी पूछ रहे थे विन्यास, इसके पहले वाले की हिंदी है वैरागी आध्यात्मवाद का निषेध। वैरागी अध्यात्मवाद का निषेध, वैरागी अध्यात्मवाद का निषेध, वैरागी अध्यात्मवाद का निषेध है, ठीक है। और दूसरे का हिंदी हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉन्सिलेशन, समाधान के सिद्धांत, समाधान के सिद्धांत, समाधान के सिद्धांत, समाधान के सिद्धांत। और तीसरे का हो जाएगा निगेशन, निगेशन ऑफ मेटेरियलिस्टिक डिनाइल, भौतिकवादी प्रत्याख्यान का निषेध। जी भौतिकवादी प्रत्याख्यान का निषेध, भौतिकवादी प्रत्याख्यान का निषेध। प्रत्याख्यान मतलब प्रत्याख्यान ना, आख्यान समझ लीजिए। सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर। का है ना वो बनता है उनका। आपकी आवाज कट क्या रही सत्यम, क्या? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। कह रहे हैं सर वो जो रिकंसिलेशन लिखा है ना वो दोनों का जो निषेध होता है उसका निषेध करते हैं, फिर हाँ दोनों वेरी गुड, इंटीग्रल बनता है इनका। बहुत बढ़िया। तो इनका आंसर हो जाएगा CAD, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि दो तरह के निषेध की बात करते हैं अरविंद, ठीक है। एक तो वो कहते हैं जड़वादी निषेध, मटेरियलिस्टिक डिनाइल, और दूसरा होता है द रिफ्यूजल ऑफ द एस्केटिक। पूरी तरह से जो भौतिकवादी हो जाते हैं जैसे चार्वाक, वो भी नहीं ठीक है ना ये। और जो एकदम जो पूरी तरह से प्रत्ययवादी हो जाते हैं, सब कुछ चेतन से ही हुआ है, वो भी नहीं ठीक है। तो दोनों का निषेध करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो सही आंसर CAB एकदम सही है। आप लोग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये खूब डिटेल में पढ़े थे, अगर आप लोग लिखे हो तो वहां से देख लीजिएगा। हेलो सर। हाँ? एक तो कौन सा है डिनायल, मेटेरियलिस्टिक, दूसरा? हाँ, पहला है मेटेरियलिस्टिक डिनाइल और दूसरा है द रिफ्यूजल ऑफ द एस्केटिक। लिख दें क्या? द रिफ्यूजल ऑफ द एस्केटिक, ये लिखा है, हेलो यहाँ पे सर। लिखा है। हाँ हाँ सत्यम। हेलो। हाँ कह रहे बोलिए हैं सर बोलिए। डिनायल नहीं करते हैं, वो जो दो लोग निषेध करते हैं भौतिकवादी, उनका खंडन करते हैं वो। जैसे जो भौतिकवादी है वो अध्यात्मवाद का निषेध करते हैं, तो सर उसमें देखिए लिखा है ना कि मटेरियलिस्टिक डिनायल जो है उसका निषेध करते हैं वो। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे जो भौतिकवादी का निषेध करते हैं और जो अध्यात्मवादी है वो भी निषेध करते हैं भौतिकवाद का, तो वो उन दोनों का खंडन करते हैं, कहते हैं कि दोनों ठीक है लेकिन जो खंडन आप लोग कर रहे हैं वो गलत है। राम अच्छे से पीछे। हाँ यही बहुत एकदम ठीक। अच्छा, एक साथ में आप याद हो तो बताइए कि केसी भट्टाचार्य के दर्शन में भी निगेशन की बात आती है, आती है?
कितने तरह के निगेशन है वहाँ पे? 4। जी चार। सर। हाँ, कौन कौन से? वहाँ पे 4 तरह के निगेशन है। सब्जेक्टिव है पहले तो, फिर ऑब्जेक्टिव है। देखिए ये भी याद कर लीजिए ना कि 4 तरह के निगेशन हैं। केसी भट्टाचार्य के दर्शन में 4 तरह के निगेशन हैं। पहला है सर्ववस्तुवाद का निषेध है। सर्ववस्तुवाद का निषेध है। सर्ववस्तुवाद का निषेध है। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें केवल इतना ही पूछा था कि केसी भट्टाचार्य के दर्शन में कितने तरह की निगेशन की, कितने निषेधों की बात की गई है, नाम नहीं दिया था। तो 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ऑप्शन जो भी था, तो लिख लीजिए 4 होते हैं। सर्ववस्तुवाद का निषेध है। दूसरा लिख लीजिए द्वैतवाद का निषेध है। द्वैतवाद का निषेध है। द्वैतवाद का निषेध है। द्वैतवाद का निषेध है। और तीसरा लिख लीजिए एक तत्ववाद का निषेध है। एक तत्ववाद का निषेध है। एक तत्ववाद का निषेध। इंग्लिश बता रहे हैं दीदी बस। अद्वैतवाद का निषेध। फोर्थ वाला है अद्वैतवाद का निषेध। अद्वैतवाद का निषेध। अद्वैतवाद का निषेध। ये 4 तरह के निगेशन हैं। सर इंग्लिश में बता दीजिए। हाँ, इंग्लिश में बता देते हैं। पहला वाला हो जाएगा ना, पहले वाले को उन्होंने कहा है पैन ऑब्जेक्टिविज्म। पैन ऑब्जेक्टिविज्म लिख दें, PAN, पैन ऑब्जेक्टिविज्म, OBJECT, पैन ऑब्जेक्टिविज्म। ठीक है। दूसरा लिख लीजिए द्वैतवाद, निगेशन ऑफ ड्यूलिज्म। द्वैतवाद का निषेध, ड्यूलिज्म, ड्यूलिज्म, ड्यूलिज्म। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा एक तत्ववाद का निषेध है। एक तत्व को निगेशन ऑफ मोनिज्म, निगेशन ऑफ मोनिज्म। और लास्ट में अद्वैतवाद का निषेध है। इसको ट्रांसेंडेंटल निगेशन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं लास्ट वाले ट्रांसेंडेंटल निगेशन। ट्रांसेंडेंटल निगेशन, ट्रांसेंडेंटल निगेशन लिख लेंगे ना। यस सर। चलिए ये हो गया। कुछ बोलना हो, कुछ बताना हो या कुछ पूछना हो तो बताइए। यस सर। देखिए, किस दार्शनिक ने नीति शास्त्र की प्रमुखता पर जोर दिया? ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सर, थर्ड। हाँ, एथिक्स फिलोसफी। बहुत बढ़िया। इमैनुअल लेविनास ना, इसमें तो ठीक है, ये हो ये जाएगा तो सबसे। सिलेबस में लिखा। हाँ, सही कर रहे हैं, सिलेबस में लिखा है ये। कोई बताएगा कि सिलेबस में लेविनास के संदर्भ में क्या क्या लिखा है, मतलब क्या क्या है लेविनास वाला का सिलेबस में? कौन सी यूनिट है, ये याद है? कौन सी यूनिट में ये आता है? क्यों? 6 यूनिट में है। हाँ, 6 यूनिट में इमैनुअल लेविनास लास्ट पॉइंट है, वही 6 यूनिट का यही है। लिखा है एथिक्स एज फर्स्ट फिलॉसफी। एथिक्स एज फर्स्ट फिलॉसफी तो पॉइंट है। हाँ, मॉडर्न फिलोसोफर में आते हैं। हाँ, एथिक्स एज फर्स्ट फिलॉसफी। एथिक्स एज फर्स्ट फिलॉसफी, एक तो ये है। दूसरा है फिलॉसफी ऑफ अदर। 2 चीजें हैं लेविनास की, 2 चीजें पढ़नी, फिलॉसफी ऑफ अदर, फिलॉसफी ऑफ अदर। तो ये सिलेबस से ही उठा लिया है, इसका तीसरा हो जाएगा, है ना।
आगे बढ़े। ये सर ये बताइए, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार आदर्श समाज की प्राप्ति के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखना है। तीसरा होगा ना। हाँ, इसका थर्ड आंसर एकदम करेक्ट है, तीसरा सही है, सी डी बी। दास हाँ। कैपिटल से लिया गया है ये। दास कैपिटल में उन्होंने सबसे शुरू में ही ये बताया है कि सबसे पहले प्रिमिटिव या जिसको प्रोटो कम्युनिज्म बोला जाता था। हाँ और फिर उसकी पूरी हायरार्की उन्होंने बताई है कि पहले जो आदि मानव थे वो प्रिमिटिव, मतलब उसमें सब में एक तरह की भावना थी, वो सब साथ मिलकर बैठकर खाते थे, एक चीज को तरीके से डिवाइड करते थे। फिर धीरे धीरे उनमें से लोग करप्ट होने लगे, चीजों को जमा करने लगे। ये पूरा दास कैपिटल की समरी है, वो 3 वॉल्यूम में उन्होंने यही लिखा है। इसका इंग्लिश में है? इसका इंग्लिश में ये आईडी है, कोई किसी पास पेपर हो तो इंग्लिश में देखिए तो, ये आईडी, एक सेकंड हम भी देख के बताते हैं।